हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफी सारी वैकेंसीज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इसमें जो है ना एक साथ आई हुई है वैकेंसीज, क्योंकि पहले कैसा होता था, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। पहले तो आपको पता है कि आवासीय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल है जिसमें कि गर्ल्स स्टूडेंट्स जो है ना पढ़ती है। तो पूरी की पूरी जो स्ट्रेंथ है, क्लास स्ट्रेंथ होती है पूरी की पूरी, वो सभी के सभी गर्ल्स स्टूडेंट है। कोई भी बॉयज यहाँ पर स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता है, तो एडमिशन ही लिया जाता है गर्ल्स। तो आवासीय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल है, तो इसमें तीन टाइप के टीचर्स होते हैं। तो पार्ट टाइम रहते हैं टीचर्स, तो उनको रहना जरूरी नहीं होता है स्कूल में। वो अपने लेक्चर के टाइम में, क्लास के टाइम में आएंगे, क्लास डिलीवर करेंगे और चले जाएंगे। एक होता है फुल टाइम टीचर, जिनको वहीं पर रहने की सुविधा दी जाती है। पहले मुफ्त भोजन भी होता था, मील्स भी फ्री होते थे, बट रूल चेंज होता रहता है। लेकिन आवास तो अभी भी, रेसिडेंस अभी भी फ्री है सभी के लिए, फुल टाइम टीचर्स के लिए। तो पहले 6 to 8 तक की ही पढ़ाई होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो अब 9, 10 तो ऑल सब्जेक्ट हो गया, 9, 10 ऑल सब्जेक्ट, एंड 11, 12 ये भी अपग्रेड करके बनाया गया है। तो अब ये वाली जो वैकेंसी है इसमें सभी वैकेंसीज है, मतलब 6 to 8 है तो टीजीटी है, 9 to 12 है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, प्रिंसिपल की भी है, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं तो मैनेज करने के लिए। पहले क्या 6 to 8 में 100 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ होता था, तो उसमें टीचर्स में किसी को वार्डन बना देते थे और वही मैनेज करते थे। और ये रोटेशन पे चलता था, मतलब एक टीचर को पहले वार्डन बनाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद दूसरे टीचर को 3 साल बाद वार्डन बनाएंगे, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर लेते थे। बट क्योंकि अब स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अलग अलग स्ट्रीम में जाएंगे कैंप बच्चे पढ़ने के लिए, तो इसलिए प्रिंसिपल का पोस्ट भी क्रिएट किया गया है पहली बार। तो अभी यहाँ पे एक साथ सभी वैकेंसीज हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, 6 to 8, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग। तो अभी इसमें देखेंगे 37 वैकेंसीज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। यहाँ पे दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अलाउड है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो ये यूआर वाली सीट आपको चेक करनी है। यूआर मतलब जनरल कैटेगरी, तो अन्य राज्यों के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। पार्ट टाइम टीचर में है फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, फिर नॉन टीचिंग में है लेखाकार है, मीन्स अकाउंटेंट, मेन कुक है, असिस्टेंट कुक, चौकीदार, चपरासी। टोटल 67 वैकेंसीज इधर है। और इसके बाद शुरू हो जाता है 9 to 12 के लिए, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पर देखेंगे जो अपग्रेड हुआ है ना, अभी इस साल फिलहाल जो है ना साइंस ग्रुप अपग्रेड हुआ है, तो साइंस ग्रुप के साथ नेक्स्ट ईयर शायद आर्ट्स एंड कॉमर्स भी स्टार्ट कर देंगे। इस साल अभी फिलहाल आर्ट्स एंड कॉमर्स दिखाई नहीं दे रहा, आर्ट्स नहीं है सेक्शन एंड कॉमर्स सेक्शन नहीं अपग्रेड हुआ है, बट हिंदी इंग्लिश तो है। तो केयर टेकर की भी वैकेंसी है, चपरासी, केयर टेकर। अब ये केयर टेकर ये समझ में नहीं आ रहा, ये नई वैकेंसी केयर टेकर क्या है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले केयर टेकर नहीं हुआ करता था। अब इसकी वैकेंसी आ रही है केयर टेकर की, तो ये क्या मांग रहे हैं, क्वालिफिकेशन चेक करना पड़ेगा। केयर टेकर फर्स्ट टाइम देख रही हूं मैं। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज हैं। तो 9 to 12 स्टैंडर्ड के लिए भी टोटल 66 वैकेंसीज हैं। और इस सेक्शन में भी कुक वगैरह की, अब सैलरी वगैरह मेंशन किया हुआ है। प्रिंसिपल के लिए 30,000। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में ना बीएड की भी जरूरत नहीं, सिर्फ मास्टर, क्योंकि अभी अपग्रेड हुआ, अभी अर्जेंट इनको टीचर की जरूरत है, तो सिर्फ मास्टर डिग्री है, पीजी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर डिग्री है, कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है, कोई सीटेट टेट नहीं, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे पीजीटी पोस्ट के लिए। इसलिए सैलरी थोड़ी इन्होंने कम रखी है, और टीजीटी की सैलरी ज्यादा इसलिए थोड़ी सी रख दी है क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन ज्यादा मांग रहे हैं। इसके 24,200 मांग रहे हैं। इसमें पहले तो आपको रेसिडेंशियल है, पूर्णकालिक है तो रेसिडेंशियल है, वहीं रहना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। प्लस इसमें यूपी टेट या फिर सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज हैं, और सीटेट पेपर 2, यूपी टेट पेपर 2 चाहिए, बीएड चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, इसलिए इसकी सैलरी थोड़ी। ये वैकेंसी आई हुई है, हालांकि हर डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी आई हुई, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। मेरे पास कम से कम 7 या 8 पीडीएफ पड़े हुए हैं, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ। तो गाजीपुर से वैकेंसी आई हुई है, उत्तर प्रदेश से। इसकी लास्ट डेट रहेगी 6 फरवरी 2025, 6 फरवरी 2025 तक शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, महुआ बाग, गाजीपुर। ये एड्रेस आपको यूज करना। पिन अगर कहीं पर दिया है तो बहुत अच्छा रहता है, पिन से लोकेट हो जाता है। ये एड्रेस आपको यूज करते हुए अप्लाई कर देना। सबकी सैलरी लिखी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं पीडीएफ में।
फॉर्म अलग अलग दिया हुआ है। जो टीजीटी वाली पोस्ट है उसके लिए अलग, तो टीजीटी वाली पोस्ट के लिए देखें सीटेट चाहिए रहता है या फिर यूपी टेट पेपर 2 प्लस आपने अगर मैथ्स है तो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएशन होना चाहिए। साइंस के लिए जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएशन, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 प्लस बीएड। अंशकालिक टीचर में बीएड वगैरह इतना जरूरी नहीं रहता, देख लें एक बार। एलटी डिप्लोमा या बीएड मांग रहे हैं लेकिन इसमें भी, कंप्यूटर में भी, तो इसके लिए अलग से वैकेंसी और इसके फॉर्म नीचे दिया हुआ है। इसके लिए जो फॉर्म है ना वो नीचे दिया हुआ है टीजीटी वाला, तो 2 अलग अलग पीडीएफ बना दिया है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अलग एडवर्टीजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्म यूज करना है टीजीटी के लिए। मैं आपको दिखा दूंगी वेबसाइट पे कहाँ पे है। और एक जो है ना एक और बनाया है केयर टेकर के लिए, क्या मांग रहे हैं देखेंगे। केयर टेकर के लिए सिर्फ जो है ना परास्नातक मांग रहे हैं और बीएड मांग रहे हैं। परास्नातक क्या होता है, परास्नातक और बीएड मांग रहे हैं। तो केयर टेकर की भी अच्छी वैकेंसी आई, इसकी भी सैलरी अच्छी। तो जिनके पास सीटेट वगैरह नहीं है ना, सिर्फ बीएड है, तो ये केयर टेकर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। केयर टेकर की पहली बार वैकेंसी नजर आ रही है, 6 वैकेंसी भी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। बीएड मांग रहे हैं और परास्नातक, अगर ये ग्रेजुएशन है तो एनी ग्रेजुएट होगा फिर, क्योंकि सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, सिर्फ केयर करने के लिए। क्योंकि 11th-12th में क्या होता है ना कि जो मेरे हिसाब से जो रिमोट एरियाज में रहते हैं ना, उनकी अर्ली मैरिज होती है तो किड्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए शायद केयर टेकर पोस्ट रख रहे हैं। बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ देखें मास्टर डिग्री मांग रहे हैं। साइंस ग्रुप में तो अगर ग्रेजुएशन भी है तो चलेगा, ओनली ग्रेजुएट है तो भी चलेगा। देखा ना बीएससी मांग रहे हैं, तो अगर साइंस ग्रुप में है तो बीएससी या एमएससी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बीएड प्रशिक्षण को जो है ना वो प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं, अगले साल से हो सकता है मैंडेटरी कर दें। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिना बीएड के आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आप ये पूछेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है या परमानेंट है, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट पे ही लेते हैं लेकिन हर साल रिन्यू कर देते हैं। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल के लिए मिनिमम 30 ईयर्स, 30 से लेके 45 ईयर्स, प्रिंसिपल के लिए 30 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसके लिए 25 to 45, बाकी जितने भी पोस्ट है प्रिंसिपल को छोड़ के लिए उसके लिए 25 से 45 वर्ष तक के कैंडिडेट। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा पूछ रहे हैं कि मेरी एज 25 साल से कम है, मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं, तो नहीं करें, क्योंकि आवासीय विद्यालय है। थोड़ा सा जो बच्चे हैं ना रिमोट से आते हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा केयर करना पड़ता है, ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है उनका। इसलिए 25 ईयर्स के बिलो जो कैंडिडेट है ना उनको अलाउ नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सभी पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म अलग अलग दिया हुआ है। पीजीटी का पीडीएफ अलग है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर वाला पीडीएफ अलग है, उसके नीचे फॉर्म दिया हुआ है। फॉर्म के साथ सब फोटोकॉपीज आपको लगाने हैं, जितने भी 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास टीचर ट्रेनिंग जो भी है, सीटेट यूपीटेट जो भी है, सबकी फोटोकॉपीज, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज उस पर साइन करेंगे। फोटोग्राफ पे भी साइन करेंगे, जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर्ड लगाएंगे आप। अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, रिजर्वेशन कैटेगरी में, तो आपको डोमिसाइल लगेगा उत्तर प्रदेश का। और अगर जनरल में करेंगे तो निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड मांग रहे हैं और अपना खुद का पता लिखा हुआ 2 एनवेलप आपको रखना है मेन एनवेलप के अंदर में, जिसमें 42 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए। ये सब आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से जाके भेजेंगे। 6 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक पहुंच जाए, इस हिसाब से भेजना। अगर बहुत लेट हो गया तो मत भेजें। चलिए वेबसाइट चेक करेंगे, एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगा वो देखेंगे। तो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आए हैं और इसमें आप देखेंगे कि नोटिसेस में आप आएंगे ना, तो नोटिसेस में एक बार क्लिक करते तो रिक्रूटमेंट है, ठीक है। वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिलती है। जैसे लिंक ओपन करेंगे ये पेज सामने खुला, नोटिस पे क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते ही 3 पीडीएफ आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो 6 to 8 वाला है क्वालिफिकेशन और सब इस पे चेक करेंगे, फॉर्म मिल जाएगा 6 to 8 वाला। और इसमें नॉन टीचिंग इसमें भी है, 9 to 12 में भी है, 9 to 12 में भी फॉर्म आपको मिल जाएगा। और एडवर्टीजमेंट, क्वालिफिकेशन, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसमें। ये देख सकते। और इसमें जो है ना शॉर्ट में दिया हुआ है, तो
वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट्स ऑल्सो अलाउड, नो फी, नो एग्जाम, नो इंटरव्यू। सिलेक्शन क्राइटेरिया नॉन टीचिंग के लिए केवल इंटरव्यू रखता है, बाकी जितने टीचिंग पोस्ट है ना, कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, बस आप अप्लाई करें, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपको बुला लेंगे ज्वाइन करने।